आज का दिन जितना खास है इसका बहुत महत्व है, लेकिन पंडित जी से इसके महत्व के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भाई दूज का क्या महत्व है। पंडित जी हमारे दर्शकों को सबसे पहले इसके महत्व के बारे में बताएं। देखो ऐसा है जी, आज के दिन हमारी पौराणिक कथा है जी, कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास आते हैं और यमुना के घर में यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। जी, जी, और यमुना जी यमराज जी का तिलक करती हैं, चंदन लगाती हैं, यमराज की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जी, तब से ये विधान हो गया है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर आज जाएगा, भगनी गृहे भोजनम, जी, भगनी के घर बहन के घर भोजन करेगा, उसे पूरे वर्ष अकाल मृत्यु, दुर्घटना और किसी गंभीर बीमारी का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यमराज की तरफ से उसको ये छूट मिल जाएगी। जी, अब पूरे भारत में तो नहीं, जी पंडित, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रचलन है कि भाई और बहन आज साथ साथ आकर के यमुना में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डुबकी लगाते हैं। जी पंडित जी, ये प्रचलन है। और इस प्रचलन का ये मतलब है कि भाई बहन जब यमुना में डुबकी लगाते हैं तो ये मतलब कि भाई के आयुर्वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये पर्व बहुत ही है। वैसे तो मैं बताऊं अंजलि, जी पंडित जी, कभी कभी मुझे ये आश्चर्य होता है कि सनातन धर्म के लोग इतने दूरदर्शी थे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी, मतलब हर ऐसे ऐसे त्योहार इन्होंने बना दिए हैं कि आप ये समझ पाएं कि कौन कहाँ है। जैसे आज भातृ द्वितीया है, आज हर, मैं नपुंसकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जी पंडित जी, जो थोड़ा सा भी स्वाभिमान रखते हैं, जो अपने को पुरुष समझते हैं, जो अपने को कर्तव्यनिष्ठ समझते हैं, उन्हें आज अपने बहनों के घर में जरूर जाना चाहिए। और बहनों के घर में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि बहन से टीका करवा के आरती उतरवा करके और भोजन ठूस के चले आओ, बल्कि घंटे 2 घंटे रुक करके बिना बताए बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लो। जी, जी, कि बहन के जीवन में क्या चल कितनी खुशहाली है या किस चीज का तनाव है या किस चीज की परेशानी है। और अगर भगवान ने तुम्हें सक्षम किया है बहन को उस परेशानी से निकालने का, तो बिना उसके ऊपर एहसान जताए ऐसा कुछ करो कि बहन की भी जिंदगी बदल जाए। कायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, नपुंसकों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो कोई भैया दूज नहीं, कोई मतलब कि जो है धनतेरस नहीं, कोई दिवाली नहीं। वो तो पशु की तरह अपने में ही मरे जा रहे हैं। उनके केवल बाल बच्चे, उनकी पत्नी, वो बस इतना ही उनका संसार है। लेकिन अगर सचमुच में आप संसार में रहते हैं, जी, जी, और संसार के रिश्तों को निभाना चाहते हैं, जरा सा भी आपके अंदर पुरुषत्व है, तो आज आपको बहन के घर में जाना भी चाहिए उत्साहपूर्वक, बहन के घर में भोजन भी करना चाहिए। जी, लेकिन बिना बताए आपकी आंखें ये पढ़ लें कि बहन की स्थिति क्या है, और उसके अनुरूप बिना कुछ जताए ऐसा कुछ करें जिससे बहन की परिस्थिति में आज के दिन के बाद आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। जी, यही है सनातन धर्म की विशिष्ट सोच। रक्षाबंधन के दिन बहन जाती है भाई के घर, और भैया दूज में और भाई दूज के दिन भाई जाता है बहन के घर। जी, जी, और ये कितना पवित्र रिश्ता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जानती हो, जी, चाहे कोई कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी वैभवशाली हो जाए, लेकिन दावे के साथ कहता हूं, एक माचिस की तीली भी कोई अपने साथ नहीं ले जाएगा। सबको यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा, बैरंग। और उसी धन के लिए इतना पागल हो गए हो कि रिश्तों को तोड़ रहे हो, रक्त के संबंधों को तिलांजलि दे रहे हो। क्या मिल जाएगा उससे? मैं नहीं कहता कि केवल भाई दोषी हैं, जी पंडित जी, आज बहनें भी दोषी हैं।
अगर बहनें आज धनवान हैं, संपन्न हैं और सब प्रकार से सुखी हैं, कहीं से परेशानी नहीं है, तो उन्हें माँ बाप के शेयर में जा कर के भाई के मुंह में उंगली डाल करके संपत्ति नहीं निकालना चाहिए। इससे प्यार में कमी आती है। बिल्कुल पंडित जी। इससे मतलब संबंधों में कमी आती है। भाई चाह करके भी बहन को मतलब वो आदर नहीं दे पाता जो आदर देना चाहिए। हाँ, जरूरतमंद है तो भाई को ही चाहिए कि वो बहन को दे जी। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर इसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है। अरे कानून तो बहुत कुछ है, कानून को लेकर कहाँ तक आप चलोगे? आप अपनी मर्यादाओं में रहो, आप अपनी मर्यादा में रहो। तो कहने का आशय यह है कि आज बड़ा पावन और पुनीत पर्व है जी पंडित जी। भाई बहन के मिलन का ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि जिसके जीवन में आज ये शुभ अवसर प्राप्त होगा उसका सचमुच में जीना धन्य है। और यमराज तो साफ कहते हैं कि आज जो भी व्यक्ति अपनी बहन के घर में भोजन करेगा मैं उसे 1 साल तक अकाल मृत्यु और दुर्घटना से रक्षा करूंगा। ये उनका वचन है और जाना चाहिए। हर पुरुषार्थी, तेजस्वी जी। और क्रियाशील पुरुष को आज के दिन जरूर जाना चाहिए। अब वो जो पशु हैं जिनके लिए अपनी बच्ची, अपने पत्नी ही दुनिया है, जिनके लिए इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो कभी ना जाएंगे जी। उनके लिए तो सब कुछ ऊपर लेके जाने वाले हैं। 1-1 रुपए बचा के रखेंगे, जाते समय ऊपर लेके जाएंगे, निगम बोध घाट पे चला जाएगा उनके साथ में। बस यही कहना है, यही है महात्म, यही है मतलब कि भाई दूतिया का महात्म। जी पंडित जी। जी।